मुंह बंद कर कर अभी तक कहानी शुरू करो। तो अब हम लोग कक्षा 4 का चिड़ियाघर की सैर पढ़ने वाले हैं, वर्ग 4। ये कौन सा क्लास है? चिड़ियाघर की सैर। तो चिड़ियाघर का सैर के लिए हम लोग चले। तो इसमें है तुम्हारा आज मध्य विद्यालय नगदेवा के बच्चे चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। कहाँ के बच्चे? मध्य विद्यालय नगदेवा। कहाँ घूमने जा रहे हैं? चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर जाने के लिए ये लोग रेलगाड़ी से जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हमने इससे पहले कई बार बताया है कि पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। कौन सा है? संजय गांधी जैविक कौन सा उद्यान है? संजय गांधी जैविक। कहाँ बोल रहा है रे? कौन सा चिड़ियाघर है पटना में? संजय गांधी जैविक उद्यान। रेलगाड़ी के द्वारा जमुई से सभी लोग कहाँ चलेंगे? हम लोग पटना। रेलगाड़ी से हम लोग कहाँ चलेंगे? पटना। तो जमुई में ट्रेन पकड़ेंगे और पहुंचेंगे कहाँ? पटना। और रास्ते में मिलेगा नाई का दुकान और हम अपना बाल को छिलवा लेंगे। ठीक है? ऐसे सब। अब सुनो, फिर पटना पहुंच करके टेम्पो पर बैठकर कहाँ पहुंचेंगे? चिड़ियाघर। कहाँ पहुंचेंगे? और चिड़ियाघर कहाँ पर है? पटना में कौन सा रोड? बेली रोड। कौन सा रोड? हम वहाँ कम से कम 3 से 4 बार गए हैं। पटना चिड़ियाघर सबसे पहले टिकट लगता है 30 या 40 रुपया का। गेट के अंदर घुसोगे तो जानवर सब का फोटो मिलेगा। उसके सबसे पहले बंदर है, बिल्ली है, 3-4 रंग का बिल्ली, इतना बड़ा बड़ा बिल्ली। हाँ जी, लंबा, एकदम लंबा तगड़ा, अलग अलग रंग का बिल्ली मिलेगा। फिर तुमको मिलेगा बंदर, अलग अलग रंग का। मोर मिलेगा, उजला मोर। एक तो मोर जो किताब में देखती है वो वाला, सब रंग का मोर मिलेगा तुमको वहां पर। फिर तुम्हें बाघ मिलेगा, उजला बाघ। और जाल के अंदर रहता है, तुमको बाहर में देखेगा चबा जाएगा ना। काफी भीड़ थी चिड़ियाघर में। उनके साथ आई थी शिक्षिका दीदी। कौन आई थी? और तुम्हारे साथ हम जा रहे हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए। ठीक है? उन बच्चों के साथ भाषा पे संयम रखे बेटा, नहीं तो इलाज हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए तो बोले हैं इलाज हो जाएगा। यहाँ काफी भीड़ था। उनके साथ शिक्षिका दीदी आई थी। कौन आई थी? शिक्षिका दीदी आई थी। और सभी बच्चों के साथ वे लोग कहाँ पहुंच गए थे? चिड़ियाघर के अंदर। वहां पर हरे भरे वृक्षों के बीच विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रखे हुए थे। तो हम बताए ना, जैसे गेट के अंदर जाओगे सबसे पहले मिलेगा तुमको बिल्ली वाला खाना। बिल्ली का जाल से घेरा हुआ रहेगा, रूम इतना इतना बड़ा रहता है। क्योंकि अलग अलग बिल्ली है तो एक दूसरे से लड़े नहीं, तो सब अलग अलग खाना में बंद रहता है। उसके बाद बंदर मिलेगा। कोई बंदर काला वाला देखा होगा जिसको दाढ़ी वाड़ी रहता है, कोई बंदर को जो है अलग अलग रंग का बंदर भी रहता है। ठीक है? उसके बाद तुमको मिलेगा वो क्या कहते हैं, काला रंग का देखा है, लंगूर। जो एगो यूट्यूब पे देखा होगा, लोग के देह पे हाथ रख के फोटो खिंचाता है, देखा है कहियो?
काला काला रंग का होता है। हाँ हाँ हाँ, सही बात, उसको बोलते हैं लंगूर, वो भी है पटना चिड़ियाघर में। उसके बाद उसके बगल में जाओगे तो बाघ का मिलेगा तुमको घेरा, उसमें पूरा खुला हुआ है अंदर में, और चारों बगल किनारा में जो है गड्ढा खोदा हुआ है ताकि बाघ फान के तुम लोगों को काटने ना आए, खाने नहीं आए, अंदर में रहता है। बाघ के बाद तुमको शेर का मिलेगा, शेर के बाद तुमको हिरन का मिलेगा घर, पूरा हिरन है उसमें, छोटा छोटा बच्चा, बड़ा बड़ा बच्चा, पूरा खेत जैसा बना हुआ है, उसके अंदर लोग चलते रहता है, दौड़ते रहता है। उसके बाद तुमको मिलेगा दरियाई घोड़ा, मुंह बड़का मुंह वाला देखा है दरियाई घोड़ा। हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस मिलेगा जो केला खाता है, एक घायर केला बुझे छी, पूरा मुंह खोले छे, वो में एक घायर केला दे दे छे, खा ले छे। पानी में रहता है, हमेशा घुस जाता है पानी में, जितना मोटा तगड़ा भैंस रहता है ना, भैंस के दुगुना कर दे, उतने मोट रहे छे, पूरा पानी में ऐसे डूब जाएगा, मुंह निकालेगा खाली बस। दरियाई घोड़ा। उसके बाद मिलेगा गेंडा, गेंडा का शरीर बहुत मजबूत होता है, उस पर गोली से भी मारेगा तो उसमें छेद नहीं होगा, गेंडा मिलता है। उसका नाक, सिंग पे नाक होता है ऐसे करके, देखा होगा फोटो में रहता है, पक्का लैक ही है। सब बच्चे खुशी से झूम रहे थे, नए नए जानवरों को देख रहे थे। एक सांप घर मिलेगा चिड़ियाघर में, खतरनाक सांप, अजगर, नाग, करेत, गहुमन, सारा सांप उसमें। शीशा के अंदर बंद रहता है, उसमें बल्ब लगा हुआ है, अभी ठंडा का महीना है, लाल वाला बल्ब जलाता है ताकि उसको ठंडा न लगे, और वो लोग एकदम आराम से बंद रहता है। उसमें छोटा छोटा छेद रहता है शीशा में ताकि सांस ले सके। उसी के बीच में एक मोर पंख फैला करके नाच भी रहा था, मोर सुंदर सुंदर, बत्तख सुंदर सुंदर, हंस। उसी बीच में एक लड़की थी जिसका नाम था नीलू। क्या नाम था? नीलू बोलती है, हम लोग अपने किताब में पढ़े थे, मोर को जब नाचते हुए देखी ना, तो नीलू बोली, मैडम जी, हम लोग अपने किताब में पढ़े थे, मोर हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। बात सही है। मोर कब नाचता है? जब काला बादल देखता है तो मोर खुशी से नाचता है। कब नाचता है मोर? हाँ जी, और मोर अपने मोरनी को मनाने के लिए, ठीक है, हाँ। और मोर जब काला बादल को देखता है तो नाचता है। मोर के पंख में कौन कौन सा रंग होता है? किसके पास मोर का पंख है? देखियो, लाओ। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे कि हमको दिख रहा है, सबसे पहले तो बैगनी रंग भी है बैगनी रंग। बैगनी रंग के बाद नीला रंग है। नीला है कि हरा रे? हरा रंग है। और सुगा पंखी रंग भी है, हल्का हल्का देखो हरापन है। तोता के कलर का रंग है। तो तुम लोग हमको बता देना अपने अपने मोर पंख में देख के कि कौन कौन सा कलर है इसमें, ठीक है, बता सकते हो। तो सोचो कि उसके मोर में कितना पंख होता है, छोटा छोटा। हम जब दिल्ली गए थे, सुनो, हम जब दिल्ली गए थे तो जहां रहते थे उस मकान के बगल में खाली मोरे मोर था, एकदम उड़ रहा था ऐसे खुला में। हाँ, अब देखो, क्या मोर ऊंचा उड़ सकता है? तो मोर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है, जैसे इस मकान पे चढ़ जाएगा उड़ के, कोई गाछ पे चढ़ जाएगा, उससे ऊंचा मोर नहीं उड़ सकता है। मोर क्या क्या खाता है? तो मोर अनाज भी खाता है और मोर कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। हाँ जी,
सभी बच्चे मोर का नाच देख करके थोड़ा आगे बढ़े। तभी बाघ गरजने का आवाज आया। हम अभी बताए थे ना, मोर और के बगल में बाघ वाला है। सभी लोग बाघ को देखने पहुंच गए दौड़ करके। अब नीचे कुछ प्रश्न है, प्रश्न का जवाब दो। बाघ के लिए तुम क्या प्रयोग कर सकते हो? शक्तिशाली होता है, आलसी होता है, कमजोर होता है या फिर तेज होता है? बताओ। बाघ के लिए क्या बोलोगे? शक्तिशाली, आलसी, कमजोर या स्फूर्तिपूर्ण? तेज तर्रार होता है, कैसा होता है? बाघ होता है स्फूर्तिपूर्ण। क्या होता है? किसी को भी बहुत तेजी से झपट्टा मार के पकड़ लेता है। शेर के लिए बोलेगा तो शेर है शक्तिशाली। जंगल का राजा क्यों कहते हैं शेर को? ए रे बउआ, इधर पढ़ा रहे हैं, उधर कौन पढ़ा रहा है तुमको? क्लास के बाहर भेज देंगे तुमको। जब इधर पढ़ा रहे तो उधर कौन चीज देख रही है? बाघ के लिए कौन सा शब्द का उपयोग करेंगे? बताओ, कौन बताएगा? बाबुल का मुंह देख रही है। हम तो बता रहे हैं, इधर मुंह ताक रही है उधर। बाघ के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करोगे? स्फूर्तिपूर्ण। क्या बोलेंगे? शेर के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? शक्तिशाली। शेर के लिए कौन सा शब्द? लेकिन बाघ के लिए कौन सा शब्द? स्फूर्तिपूर्ण। स्फूर्तिपूर्ण का मतलब हुआ तेज तर्रार। लेकिन शेर क्या होता है? शक्तिशाली होता है, वह हाथी को भी मार सकता है। जंगल के किसी भी जानवर को मारने की ताकत होती है शेर को। बाघ हमारे देश में किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो बाघ हमारे देश में पश्चिम बंगाल के सुंदर वन में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, दीदी ने बताया। बाघ हमारे देश का क्या है? बताओ, बाघ हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय पशु। बाघ हमारे देश का क्या है? और मोर हमारे देश का क्या है? अब सोचो, चिड़ियाघर में जो जो जानवर है उससे हमारा देश का कुछ न कुछ तो रिलेशन है। अब आपको क्या लगता है कि बाघ का संख्या क्यों कम हो रहा है? कोई बताएगा? कौन बताएगा बाघ का संख्या क्यों घट रहा है? जानवरों की संख्या क्यों घट रही है? कोई बताओगे? क्योंकि हम लोगों का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जमीन घटते जा रहा है, हम लोग जंगलों को काट काट के घर बनाते जा रहे हैं। बात सही है कि नहीं? अभी तुम जाओगे थोड़ा सा पीछे फिल्म में तो कहोगे दादाजी के नाम। की नाम चाहिए दादाजी के? रिया सच सच बताइए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आ जाओ। चलो, दादाजी का नाम क्या है बताओ? बोलो बोलो, दादाजी का नाम? गुरु प्रसाद। जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा हमको। क्या नाम है? गुरु प्रसाद दास। गुरु प्रसाद दास। तो दादाजी का क्या गो बेटा रहो? दुगो। की नाम रियो? प्रेमजीत, अमरजीत। गुरु प्रसाद दास के अच्छा, प्रेमजीत, अमरजीत। प्रेमजीत का क्या गो बेटा बेटी? हाँ, बियाह नहीं भेले भी? अच्छा, ओकर बाद दोसर जे अमरजीत के क्या गो बेटा बेटी? 3 गो। ठीक, हम क्या पूछ रहे? जो सवाल पूछ रहे हम थोड़ा पूछ रहे तुम किसकी बेटी हो। हम जो सवाल पूछ रहे सवाल को सोचो कि अब इनके पिताजी को 3 बच्चे हुए हैं।
और इसके पप्पा के दादा का क्या बेटा बेटी रहो? पप्पा के दादा का नाम की रहो? हाँ नहीं याद छ। अब सोचो इसके पिताजी अकेले थे भाई में। यदि एक रोटी होगा खाने के लिए, थोड़ा सा जमीन होगा, अब उसमें कितने हो गए? 3 ठो हुआ ना। अब 3 के लिए जमीन बढ़ रहा है क्या? जमीन घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, क्योंकि वो सीमित है। लेकिन आदमी बच्चे पैदा करना नहीं छोड़ रहे है ना। अब जैसे तुम लोग है, तुम लोगों को भी 2-3 बच्चे होंगे। जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे को भी 2-3 बच्चे होंगे, होगा कि नहीं? जनसंख्या बढ़ रहा है। तो हम जैसे जो ये 2 पैर वाले दानव हैं, ये लोग क्या करते हैं? जंगलों को काटते हैं, जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं। जब जंगल को काटेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? बताओ, कहाँ जाएंगे? जानवर आएगा गांव घर में, तो गांव घर वाला उसको मारेगा, तो वो खत्म होते जाएगा। पता है ना? यही है कारण। तो हमारे देश में बाघ कम होने का क्या कारण है? जंगलों का समाप्त होना। क्या कारण है? धीरे धीरे जंगलों का क्या होना? समाप्त होना। अब बताओ बेटा, चिड़ियाघर में घूमते घूमते हम लोग तालाब किनारे गए। जब चिड़ियाघर में हम क्या क्या बोले बताओ? पहले देखे बंदर को, फिर देखे बिल्ली को, बिल्ली के बाद देखे बाघ को, बाघ के बाद देखे लंगूर को, लंगूर के बाद शेर को भी देख लिए। शेर के बाद जब जाओगे तो जितना बड़का यहाँ ई मोड़ है ना, रिकाबगंज वाला, यहाँ जो मुड़ते हो विनोबाग्राम, वहां से लेके इटोला कहाँ तक है, जहां तक हम लोग गए थे उस दिन घूमने, इतना लंबा चौड़ा पोखर है वो तालाब। उसमें ढेरी सारा नाव है। नाव को अपने चलाना पड़ता है, उसमें हैंडल है और नीचे में मारने वाला है पैडल। पैडल मारोगे तो नाव चलेगा। तो सभी बच्चे नाव का मजा लेने के लिए पहुंच गए नाव पे चढ़ने। राहुल बोला, देखो देखो कमल का फूल कितना सुंदर है। क्या बोला राहुल? दीदी बोली, पावापुरी गए थे हम लोग। पावापुरी कहाँ है? राजगीर में। वहां गए थे, वहां भी हमने कमल का फूल देखा। तुम लोगों के घर के अगल बगल तालाब किसके यहाँ है? चाहो तो मैं तुम लोगों को कमल का फूल का बिया दे सकता हूँ, ठीक है? तुम लोग छोटा सा भी यदि बर्तन होगा कोई पुराना, उसमें पानी भर के उसमें डाल दोगे तो तुम्हारे घर के अंदर भी कमल का फूल खिल सकता है। बहुत सुगंध देता है, बहुत अच्छा सेंट रहता है। ना मट्टी नहीं हो, नहीं देना पड़ता है उसे, मिट्टी नहीं, सिर्फ पानी। बहुत अच्छा। हाँ, पानी हम होबे करता है। यदि चाहिए तो तुम लोग बोलना। हाँ, बर्तन में पानी रख के टेबल पे रख देना घर में आराम से, या फिर आंगन में भी रख सकती हो। सबसे पहले तुम क्लास से बाहर निकलो, निकलो बाहर। तुम खाना है बाहर में खाओ, तब अंदर आना। बाहर निकलो यहाँ से। ये अनुशासनहीनता का निशानी है, ठीक है? चलो, ये सब एकदम गलत बात है। बाहर निकलो, जाओ बाहर में खा के तब एंट्री करो। हाँ, दीदी बोली जब पावापुरी गए थे तो वहां पर भी हमने कमल का फूल देखा। तो तुम लोग चाहते, सुना होगा ना, लोग सब कहता है कि कीचड़ों में कमल खिले छे, कहे छे ना। तो पानी जब जमा रहता ना, मैं यदि कमल के बिया फेंक देवी तो मैं अपने कमल के फूल खिलतो एकदम। अभी का समय में बहुत बढ़िया से खिलता है, सब दिन खिलता है। छोटका बर्तन में रखोगे तो छोटा छोटा गाछ होगा, बड़ा पोखर में दे दोगे तो बड़का बड़का गाछ होता है। तो छोटा बर्तन में लोग शौकिया, जिसको मन है फूल तो लगाने का, टेबल पे इतना छोटा बर्तन रख दो, उसमें 2-4 गो बिया दे दो, 3-4 रंग का फूल का, एकदम सुंदर से खिल जाएगा। 1 दिन नहीं, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रहता है फूल, जल्दी नहीं झड़ता है। आइए, हमारे राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए थोड़ा सा आप लोग। कौन सा फूल है राष्ट्रीय?
तब तो तुम लोग कहेगा सर जी एक कहानी में तो खाली यादे करे वाला छे। पहले रहे राष्ट्रीय पक्षी, तब अले राष्ट्रीय पशु, आब अले राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल कमल। यह किस रंग का होता है बताओ? सब रंग का होता है। गुलाबी भी होता है, उजला कलर का, करिया नहीं, गुलाबी होता है, लाल भी, पूरा लाल भी होता है। और बाद उजरका देखबे कि हम देखे उजला, सब रंग का मिल जाएगा। जो रंग लो तुम लेना चाहो। अड़हुल का फूल देखे हो? अड़हुल के फूल सब रंग के, उजरका, पीला रंग के, लाल रंग के, हरा रंग के, रंग बिरंगा फूल मेरे पास है। अब देखो कमल के फूल और पत्तों का क्या उपयोग होता है, तो ये हम पता करके तुम लोगों को बता देंगे कि कमल के फूल के की काम है चाहे और पत्ता के की काम है। जना देखलिए ना गेंदा के पत्ता के की काम करे छी बता? अपना आर के गेंदा के पत्ता के की काम करे छी? कटे छे त पत्ता के रस गाड़ के लगबै छी ना। बच्चे घूमते घूमते थक चुके थे, सब आराम करने लगे, तभी वन विभाग द्वारा काली पट्टी पर काजल की नजर गई। किसकी नजर गई? और काजल की नजर गई तो वहां उसने देखा ये वाला चिन्ह। ये वाला चिन्ह क्या है? इसको बोलते हैं अशोक स्तंभ। बेटा इसको क्या बोलते हैं? आब तोरा के यदि एक टकिया में मिलतो तो हमरा देखिए, एक टकिया दू टकिया में बनल रहे ना पीछा में, 5 टकियो में रहे छे, 10 टकियो में रहे छे, तो इसको बोलते हैं अशोक स्तंभ। और ओकरा नीचा में लिखल रहे छे सत्यमेव जयते। तब कभी सर जी और कते कते दिखाई पड़ते तो तुम लोग कभी पुलिस स्टेशन जाना, कभी बनमनखी ब्लॉक जाना, कहीं पर तुमको लिखा हुआ दिखेगा, फोटो लगाया हुआ लिखा रहेगा सत्यमेव जयते। मतलब सत्य के हमेशा जीत है। की है? सत्य का हमेशा जीत होता है। अब एक किस्सा सुनाते हैं इसके साथ में तुम लोगों को। एक बार की बात है। कब की बात है? यदि हम नहीं पढ़ते, भूसकोल होते पढ़ने में, जैसे कि कुछ लोग ठग लेते हैं पढ़ने में, जैसे अंशु हो गई, जैसे सुमित हो गया, बहुत सारे बच्चे हो गए, तो हम क्या किए ना, गणित दौड़ में भाग लिए थे। तभी 5 में पढ़ते थे, ठीक है। सरकारी स्कूल में मेरा नाम 5 क्लास में था, तो हम पूर्णिया में रहते थे, बताए थे तो उसके बाद क्या हुआ, तो हमको गणित दौड़ में भाग लेने के लिए दिया। गणित दौड़ में क्या था तो हमको नहीं पता था। मेरे चाचा जी जो थे वो अभी डीएसपी साहब है, पुलिस में पूरे जिला का हेड है, एसपी। तो वो तभी मास्टर साहब थे, वो बोले चलो तुम भी भाग ले लो। 5 क्लास में हम भी भाग ले लिए। 5 क्लास में दौड़ में भाग लिए, गणित दौड़ में। हम सोचे कौन सवाल है। हम थे जैसे रिया जितनी छोटी है इतना छोटे, और सब बच्चा जो था जैसे कि प्रिंस है, जैसे कि बाबुल है, उतना बड़ा बड़ा था। हम थे रिया इतनी ठोकर। तो हम भी तैयार थे। हाथ में दिया एगो पन्ना, एगो कलम, सब बच्चा के हाथ में। यहाँ पे खड़े थे सब बच्चा, अब बोर्ड रखा हुआ था मंदिर के पास, यहाँ से दौड़ के जाना था। बोर्ड ऐसे लेटाया हुआ था, बोर्ड उजर का बोर्ड था छोटा सा, उस पर सवाल लिखा हुआ था 2 ठो। हम सोचे देखते हैं क्या होता है, हम तो हारिए जाएंगे, सब बड़ा बड़ा बच्चा है। तो हम थोड़ा जूता मोजा पहनने थे, अच्छे से स्कूल में पढ़ते थे ना, दौड़ के गए, बोर्ड खड़ा किया, सब बच्चा बैठ गया बढ़िया से, पालथी मार के क्वेश्चन छाप रहा है। क्वेश्चन में 2 गो चीज था, सम संख्या को गोला लगाए, विषम संख्या पे गोला लगाए। 2 गो क्वेश्चन, एक था सम संख्या पे गोला लगाए, बहुत सारा संख्या लिखा हुआ था, उसमें कह रहा था गोला लगाने को जो सम संख्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन था विषम संख्या में गोला लगाए। हमको तो देखिए कि बन गया, तुरंत लिखे 1 नंबर, 1 नंबर का खाली उत्तर लिख दिए, 2 नंबर लिखे, उत्तर लिखे, क्वेश्चन नहीं उतारे। और सब बच्चा क्वेश्चन छाप रहा है, हम वहां पे खड़े खड़े बनाए, भाग गए, सबसे पहले पहुंच गए। वो लोग तब तक छापिए रहा था क्वेश्चन, हम फर्स्ट कर गए वहां पर। तब हमको प्रकाल बॉक्स मिला, सब हल्ला करने लगा, नहीं मास्टर का था भतीजा, इसको पता था। अच्छा तुम लोग को पता है कि नहीं सम संख्या, विषम संख्या? तो आराम से बन जेते। 8, 5, 9, 11 में कौन चाहिए सम संख्या? तो उसी तरह से था, तो उसमें जीत गए थे हम। तो ऐसा हुआ था, मजा आया था, ठीक है। तो इसीलिए जब जानोगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो हम लोगों की यही कहानी थी, ठीक।
अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे चिड़ियाघर का दूसरा